तो गाइज़ आज हम सीखेंगे 42 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग ऑन पेपर। बिकॉज़ मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि 42 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखा दीजिए छोटे नेक के अकॉर्डिंग। तो बैक में छोटा नेक रहेगा, फ्रंट में और नॉर्मल नेक रहेगा। इसमें साइज़ बता देती हूँ। रेडी लेंथ रहेगी 15, चेस्ट 42, कमर 37। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज़ मुझे इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हैवी चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। ये हमारा अस्तर डबल फोल्ड में रहेगा अपनी और ओपन साइड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है तो रेडी लेंथ में 2 इंच ऐड करेंगे। अगर आपको 4 टक्स बनाना है सिंपल तो आपने 1.5 इंच प्लस करना है। तो जैसे कि 15 रेडी लेंथ है तो हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसी सीध में यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ना है हुक आई मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमने लेना है तीरा। तो तीरा हमें जैसे कि तीरा है इनका 14, तो 14 में से हमने 2 माइनस करना है बस। बिकॉज़ बैक का छोटा है, फ्रंट का भी छोटा है, तो हम 2 माइनस कर देंगे 14 में से, तो आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 12 का आधा लेंगे 6, इस तरह से। यहाँ से भी 6 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम रखेंगे 6 इंच पे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सभी मार्क सीधे करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी। चेस्ट का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे। 42 का चौथाई होता है 10.5, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 11.25 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बैक में छोटा है नेक और फ्रंट भी छोटा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 11.25 के जैसे निशान लगाएंगे, ठीक है। सेम हमने नीचे भी लगाना है। और ये आगे हमारा मार्जिन हो जाएगा 2.5 इंच या 2 इंच या 3 इंच, जो भी आप लेते हो। और ये लाइन हमारी यहाँ तक है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम आर्मोल को चेक करेंगे, क्योंकि आर्मोल राउंड है इनका 17, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ से कॉर्नर से हमने 1.25 इंच लेना है, बिकॉज़ ये हैवी चेस्ट साइज़ है इसलिए, ठीक है। और नेक भी छोटा है, तो 1.25 इंच पे हम कॉर्नर से लेंगे और यहाँ पे आर्मोल का सेंटर निकालेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब गोलाई करेंगे, हल्का सा डॉट डॉट करके गोलाई करनी है आपको, इस तरह से। ठीक है। अब हमने बैक आर्मोल की गोलाई करनी है। अब बैक नेक छोटा है तो हम इसे थोड़ा सा तिरछा लेके गोलाई करेंगे। 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा किया, एक सीधा मार्क कर दिया। अब इस वाले कॉर्नर से हमने फिर से निशान लगाना है। अब हम करेंगे गोलाई। सेम निशान लगाया मैंने 1.25 इंच का, ठीक है। और ये यहाँ मिला देंगे, बस इसके आगे नहीं जाना, यहीं पे मिला देंगे। अब हम इसका राउंड चेक करेंगे, अगर राउंड में कम ज़्यादा हुआ तो उसे ठीक करेंगे। 17 का आधा कितना होता है? 8.5, ठीक है। तो हमारा ये होना चाहिए 9.5। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी जाएगा 1/2 इंच प्लेट में, 1/2 इंच सिलने में जाएगा ऊपर की ओर। तो हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। फ्रंट वाली गोलाई को चेक करना है, बैक वाली को नहीं करना है। हमारा तो ये कितना हो रहा है? 10 इंच हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से चेक करते हैं। ये कितना हो रहा है? 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 बैठ रहा है। हमें कितना चाहिए? 9.5। तो हमारा, या तो आप इसको थोड़ा सा लाइन को ऊपर करके छोटा कर लो, या फिर जो प्लेट डालोगे उसमें थोड़ा ज़्यादा दबा लेना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये राउंड आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, चेस्ट की लाइन। अगर आप ये प्लेट ज़्यादा मोटी नहीं डाल रहे हो तो 1/2 इंच को हम प्लेट में भी बढ़ा बढ़ा के कर सकते हैं, या फिर ये वाली गोलाई अब यहाँ पे आ जाएगी
और ये वाली गोलाई भी अब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल अब छोटा हो जाएगा, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये इस जगह पे अब मैच करेंगे तो मेरा 9.5 आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आर्म होल को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट मतलब राउंड चेक करके कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आर्म होल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। यही आर्म होल अगर पतले लोगों का रखेंगे तो ये छोटा बैठेगा, और बड़े लोगों को ये इतना बड़ा ज़्यादा बैठ रहा है, बिकॉज चेस्ट लाइन ऐसे भी बढ़ रही है ना, तो आर्म होल ये दूर भी तो जा रहा है। तो इसीलिए ये मत पूछा करो कि हम 6 लें या 5 लें, सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये राउंड चेक करना है। आर्म होल ले क्यों रहे हो, ये राउंड कंप्लीट करने के लिए ले रहे हो, फैशन के लिए नहीं कि कितना नीचे जाना है कितना ऊपर जाना है। ये राउंड चेक करो, फिर वो चाहे 5 पे कंप्लीट आ जाए, 6 पे आ जाए, 7 पे आ जाए, 8 पे आ जाए, ये राउंड आपका जहाँ कंप्लीट हो गया वहीं आपने स्टॉप लगा देना है। तो अब इसका हमारा निकल के कितना आया, 5.25। हम 5.25 लेते तो हमारा परफेक्ट आता, लेकिन हमने 6 लिया था क्योंकि हमें नहीं पता था। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेस्ट लाइन हमारी ऐसे में भी बढ़ रही है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्म होल राउंड आपने कंप्लीट करना है, ये कितना लेना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आती है बारी आगे की ड्राफ्टिंग की। तो यहाँ पे नेक विड्थ आप चाहें 2.5 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मल 2.5 होती है इसलिए मैंने 2.5 लगा दिया। फ्रंट का नेक चाहिए 7, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ से भी 2.5 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें डोरी लगेगी, इन्होंने बताया कि डोरी लगेगी, तो डोरी वालों के लिए क्या नेक विड्थ आप ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, तो डोरी का तो झंझ वही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नेक विड्थ आपको ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, जिसको यहाँ से भिंचा हुआ नेक लगता है तो वो थोड़ा सा तिरछा लेके भी गोलाई कर सकते हो। इस बॉक्स को तिरछा कर दो और गोलाई कर दो इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे और चौड़ी चाहिए तो यहाँ से बाहर ले जाके गोलाई कर सकते हो। फ़िलहाल मैं 2.5 का ही लगा रही हूँ। ठीक है, अब बस्ट पॉइंट 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए 10.5 पे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन हम प्लेट डालेंगे 11.5 पे, ये हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, 1 इंच नीचे हम प्लेट डालते हैं। अब यहाँ से हम 42 चेस्ट में लेंगे कम से कम 4 इंच, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से लिया 4 और ऊपर से हमने वस्ट पॉइंट 10.5 लिया और 11.5 पे प्लेट। अब इसी पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट रहेगी, 2 इंच की दूरी पे ये वाली रहेगी, और ये भी हमारी 2 इंच की दूरी पे रहेगी। ठीक है, ये प्लेट आप तिरछी भी डाल सकते हो, सीधी भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा तिरछा रखना, ज़्यादा नहीं रखना। और ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये आर्म होल की प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट आ गई है। हैवी चेस्ट होता है ना वर्स्ट पॉइंट, तो हमें ना ये डिस्टेंस भी दूर रखना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे अगर हाथ पतले है तो ये चीज़ यहाँ पे लूज़ रह जाती है और चेस्ट पे टाइट हो जाता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर तिरछा लेना है, और हल्का सा ये बीच वाले पॉइंट पे, यहाँ पे वर्स्ट आती है, यहाँ पे हल्का सा कर्व डालना है। ये सबको नहीं करना, जिनको प्रॉब्लम है टाइट होने की चेस्ट पे और यहाँ पे लूज़ होने की तो वो करेंगे, सब नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये प्लेट कितनी डालनी है, ये आप 1.25 इंच की डाल सकते हो, 1.25 इंच या 1 इंच। ठीक है, ठीक है, ये वाली आपने पतली ही डालनी है, ज़्यादा मोटी नहीं डालनी है। अगर आपको साइड की लेंथ कम नहीं पसंद है, ज़्यादा लेंथ चाहिए आपको, तो ये पतली डालो। अगर ये लेंथ आपको कम चाहिए तो ये मोटी डालो। ठीक है, आपका अपना चॉइस है। बाकी ये प्लेट आप मोटी डाल सकते हो, इससे क्या है, हमारा नेक जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो अंदर की ओर आती है, इसलिए ये वाली जो प्लेट है ना, जब आप ये पकड़ोगे तो देखो अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, इस प्लेट को पकड़ के चेक करना है आपने कि हमारा ये ऐसे तो नहीं जा रहा, ये अंदर को आ रहा है, तो ये प्लेट तो मोटी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये 1/2 इंच की डलेगी, बिकॉज हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आर्म होल, इसीलिए। ठीक है,
तो ये हमारी प्लेट डल के कंप्लीट हो गई है। 4 टक्स ब्लाउज़ की। बेल्ट ब्लाउज़ बनानी है तो नीचे से 3 इंच पे आपने एक निशान लगाना है और हल्का सा शेप देना है बेल्ट का, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम ऐसी कटिंग होगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था इसीलिए। और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिटिंग में, तो ये सीधा ही लेना है फिर आपको, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। देखिए, आप लोग ये बोलते हो कि आर्मोल कैसे ले, आर्मोल आपको राउंड लेना पड़ेगा। ये लेंथ तो हम एक अंदाजे के लिए लगाते हैं ताकि हमारा आर्मोल राउंड कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ऐसे ही रट्टा सीखना है कि भाई कितना लेना है, तो वो नहीं आ पाएगा आपको। आपको आर्मोल राउंड कंप्लीट करना है, ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि हम 5 लें या 6 लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको बैक पार्ट भी इसी को रख के कट कर लेना है, फिर बाद में फ्रंट आर्मोल की छटाई करनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था उस तरह से मैंने बता दिया है। सिंपल सी ऐसे ही कटिंग करनी है। तीरा बहुत कम नहीं लेना है बिकॉज़ बैक नेक छोटा है, इसीलिए हो सके तो 6 से कम तो बिल्कुल नहीं लेना है। 6 से ज़्यादा ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ 6 से कम नहीं लेना है, ठीक है। 42 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। अब आप इसी तरीके से किसी भी हैवी चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं, ठीक है। 42 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग हमने सीख ली है। फ्रंट पार्ट मेन होता है, बैक पार्ट आपने सेम ऐसे ही कट कर लेना है, बस रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। और आपने जब जब बैक पार्ट कट कर लो तो फ्रंट के आर्मोल की छटाई कर देनी है। स्लीव्स बताए हैं चुन्नट वाले, तो चुन्नट वाले स्लीव्स के लिए आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूजिंग रख लो तो चुन्नट डाल सकते हो। पफ स्लीव होती है अलग, पफ स्लीव चाहिए तो पफ स्लीव की कटिंग स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लेकिन सिंपल सी थोड़ी सी चुन्नट डालनी है तो वो थोड़ा सा लूजिंग मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर आपने चुन्नट डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि प्लेट वाली, चुन्नट वाली, पफ वाली बहुत तरह की स्लीव्स होती हैं, मुझे नहीं पता आपने कौन सा बोला है, आप सिंपली कट कर लेना। बाकी फ्रंट पार्ट में मेन होता है कितना हमने शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, कैसे इसकी फिटिंग के निशान लगाने, प्लेट कैसे डालनी है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। बाकी आप नेक को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और 4 टक्स सिंपल ब्लाउज़ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। बस इस तरह से आपने कटिंग करनी है, बाकी चीज़ें आप खुद कर लेना। सो गाइज़, बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं, आई थिंक 100 के आसपास वीडियो हैं ब्लाउज़ की। प्लेलिस्ट को चेक करो तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। बिकॉज़ हैवी चेस्ट साइज़ हो चाहे कोई भी चेस्ट साइज़ हो, ब्लाउज़ की कटिंग का मेथड सेम होता है, बस सबके साइज़ चेंज होते जाएंगे। लेकिन आप मेथड सीखिए, इसी मेथड से आप हर तरह की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे क्लास चल रही है, डेली 1 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो आप जल्दी से जाइए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। शुरू से सिलाई सीख सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।